संसद का मानसून सेशन इस साल काफी हंगामेदार रहा है। लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, अब तक दोनों ही सदनों में एक भी दिन ठीक से कामकाज नहीं हुआ है। सोमवार को भी हंगामा होने के आसार हैं। पेगासस जासूसी, किसान आंदोलन और मीडिया पर छापेमारी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्षी नेता सदन में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार शाम असम के गुवाहाटी पहुंचे। यहां उन्होंने तामुलपुर मेडिकल कॉलेज सहित कई योजनाओं का उद्घाटन किया। शाह ने कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए का चेक बांटा। इस दौरान उनके साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। अप्रैल मई में हुए चुनाव के बाद गृह मंत्री का ये पहला दौरा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के राजनीतिक भविष्य को लेकर रविवार को शुरू हुआ अटकलों का दौर सोमवार को भी जारी है। भाजपा के सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री के तौर पर 2 साल पूरे होने पर वो सोमवार को इस्तीफा दे सकते हैं। इससे पहले उन्होंने रविवार शाम को कहा था कि आलाकमान ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। कुलगाम के खुदवानी इलाके में आतंकियों ने पुलिस कांस्टेबल से AK-47 राइफल छीन ली। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है और आतंकियों की तलाश जारी है। वहीं मुनंदा इलाके में रविवार को सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। सीबीएसई की ओर से शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए नया पेपर पैटर्न जारी कर दिया गया है। इस संबंध में नोटिफिकेशन 24 जुलाई को बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया है। हालांकि नोटिफिकेशन पर तारीख 22 जुलाई की है। नोटिफिकेशन में बोर्ड परीक्षाओं के पेपर पैटर्न की मार्किंग स्कीम तथा संबंधित सिलेबस की डिटेल जानकारी दी गई है। देश में कोरोना की रफ्तार में उतार चढ़ाव जारी है। यहां रविवार को कोरोना के 38,176 केस सामने आए। इस दौरान 35,945 लोग ठीक हुए और 411 लोगों की मौत हुई। इस तरह एक्टिव केस में 2,112 की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। तीसरी लहर की आशंका के बीच चिंता की बात यह है कि देश के 11 राज्यों में अब भी रोजाना 500 से ज्यादा संक्रमितों की पहचान हो रही है। दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर में इंडोनेशिया नए मामलों का एपिसेंटर बना हुआ है। यहाँ पर रोजाना 40,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। रविवार को भी इंडोनेशिया में 45,416 नए मामले और 1,415 मौतें दर्ज की गई। ये दुनिया में सबसे ज्यादा रहा। यहाँ इस महामारी से अब तक कुल 83,279 मौतें हुई हैं। बीसीसीआई ने आईपीएल फेज 2 के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। आईपीएल 2021 के बाकी बचे 31 मैच 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में खेले जाएंगे। फेज 2 का पहला मैच 19 सितंबर को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। 27 दिन के अंदर सभी 31 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें से दुबई में 13, शारजाह में 10 और अबू धाबी में 8 मुकाबले होंगे। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आमजनों को इन दिनों राहत मिली हुई है। बीते सप्ताह की तरह इस सप्ताह की शुरुआत भी ईंधन के रेट में ठहराव के साथ हुई। यानी कि भारतीय रेल विपणन कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल के भाव में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। ये लगातार 9वां दिन है जब ईंधन की कीमतों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। आखिरी बार 17 जुलाई 2021 को पेट्रोल की कीमतों में 29 से 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ था। सेंसेक्स 53,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जबकि एनएसई निफ्टी 15,900 की तरफ बढ़ चुका है। दिग्गज शेयरों की दोनों इंडेक्स में कमजोरी के बीच छोटे और मझोले शेयर हरे निशान में हैं। निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 0.5% की मजबूती है।